विपक्षी इंडी गठबंधन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सभी दल एक दूसरे के खिलाफ सियासी गोटियां बिछा रहे हैं। राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग फिर से अधर में लटक गई है। वहीं अब तो कांग्रेस के नेता और विधायक भी पार्टी से बगावत कर रहे हैं। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी में टूट होने वाली है, लेकिन कांग्रेस में टूट होती दिख रही है। राहुल गांधी अपने नेताओं को संभाल कर एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन अब एनसीपी पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी और कांग्रेस को सियासी पाठ पढ़ा दी है। दोस्तों, महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में जूतम पैजार तेज हो गई है और इस बार तो आड़े हाथ कांग्रेस को ले लिया है शरद पवार ने। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे ही महाविकास अघाड़ी में महाकलेश बढ़ गया है। दोस्तों, आप देखिए और समझिए कि राजनीतिक स्वार्थ की परिणति से निकलने वाला गठबंधन जनता की क्या ही भला करेंगे। दोस्तों, आप लोग समझिए कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो जनता का क्या ही भला करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि शरद पवार ने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी है। कैसे बीजेपी की वजह से विपक्ष में मच गई है खलबली और क्यों पवार हो गए हैं कांग्रेस से खफा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राज्य की राजनीति कई मोड़ ले रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी में सब कुछ पटरी पर नहीं है। एनसीपी संस्थापक शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सहयोगी कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मीडिया से खुलकर बात की और हालिया एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायकों के बीजेपी और एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने पर निराशा जताई। इस चुनाव में उनके समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल की हार हो गई थी। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस की गलत रणनीति की वजह से उनके समर्थित उम्मीदवार को कम वोट मिले। पवार ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस के कुछ विधायकों के वोट शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार के पक्ष में जाएंगे और कुछ वोट जयंत पाटिल के पक्ष में जाएंगे, लेकिन वो महायुति एनडीए के पक्ष में चले गए। शरद पवार ने ऐसे समय में कांग्रेस पर निशाना साधा है जब राज्य में महाविकास अघाड़ी के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा होना है। एनसीपी के अंदर इस बात की चर्चा है कि शरद पवार अब राज्य विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे की बातचीत से पहले राज्य कांग्रेस नेतृत्व को रक्षात्मक मुद्दे में लाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पवार नहीं चाहते हैं कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व उनसे बात करे। सीनियर पवार चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सीधे राहुल गांधी या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात हो। राज्य कांग्रेस के नेताओं से बातचीत में शरद पवार बेहद असहज हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के उन नेताओं को अपना जूनियर मानते हैं और अतीत में उनके साथ मतभेद रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार की ये टिप्पणी कांग्रेस को ये संदेश देने के लिए भी है कि उनके अंदर खाने सब चीजें व्यवस्थित नहीं है, इसलिए राहुल गांधी इसमें दखल दें और सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दें। बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने 288 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 150 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि एमबीए के दूसरे घटक दल उद्धव ठाकरे की शिवसेना 125 सीटों पर दावा ठोक रही है। वहीं अब शरद पवार भी कांग्रेस को तेवर दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।